एनर्जी के बारे में जानना है। आखिर में एनर्जी क्या है? जैसे मैं हूँ, आप हैं, कोई मशीन है, पंखा है, मोटरसाइकिल है, मोटर वाहन है, कोई भी है, वह कितना कार्य कर सकता है, उसकी पावर कितनी है। नहीं कहते हैं आपका पावर कितने हैं, वही आपकी क्या कहलाएगी? एनर्जी। मतलब कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ये रही एनर्जी। अब हमारा क्वेश्चन इसमें बनता है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। सबसे परफेक्ट चीज क्वेश्चन हो गए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, या दो निकायों के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा समझाइए या लिखिए उसी, या उसकी परिभाषा दीजिए। सबसे पहले इसमें कुछ चीजें समझना है। आपको आवेश लेना है। क्या लेना है? चार्ज लेना है। एगो या मतलब एक तो लेना नहीं होता है, दो या दो से अधिक कभी भी चार्ज लेंगे। चार्ज बोले तो आवेश। और ये आवेश क्या होता है, बार बार जब भी जो टर्न आता है उसको मैं 10 सेकंड लेकर समझा जरूर देता हूँ। जैसे ये पदार्थ है, यह मार्कर है, तो इसका ऐसा प्रॉपर्टी देखिए जिसके कारण वैद्युत बल कार्य करे, इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करे। क्या कार्य करे? फोर्स। मान लीजिए ये पदार्थ है, तो इसका ऐसा प्रॉपर्टी देखिए जिसके कारण बल कार्य करे, इसी को हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। इस प्रॉपर्टी का, इसका गुण को, जैसे ऐसे हम लोग करते हैं, कागज चिपकाते हैं, चिपक जाता है, किसके कारण? इसमें बल आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि इस पर चार्ज आ जाता है हमारे सिर पर से इसमें। तो यह हो गया आवेश। तो वही कहते हैं, इसके डिफिनीशन जब देते हैं तो कहते हैं दो या दो से अधिक आवेश को। कितने? तो दो आवेश लीजिए, या दो से अधिक, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, और इसको अनंत से या बहुत दूर से एक दूसरे के समीप लाइए। तो जब लाएंगे तो लाकर एक सिस्टम ही तो बनाएंगे, एक निकाय ही, एक तंत्र ही तो बनाएंगे। जो बनाने में जो वर्क करेंगे, जैसे कोई काम करते हैं तो कार्य करने में जो वर्क करते हैं वही उस सिस्टम का क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाता है। और ये भी कार्य होता है, तो इसका भी यूनिट जो होता है जूल होता है। बीमा जो होना है वही होगा। मतलब दो चार शब्दों में इसको डिफाइंड कर देंगे हम। देखिए कैसे, ये तो एक बेसिक कंसेप्ट समझाएं। अब थ्योरम में कितने शब्द आते हैं उस शब्द को हम उठा रहे हैं। देखिए कैसे लेते हैं हम, कितना? दो या दो से अधिक। किसको? तो बिंदु आवेश को। किसको लेना है? तो बिंदु आवेश को। और इस बिंदु आवेश को कहां से? तो अनंत से। और एक दूसरे के समीप, समीप मतलब चिपकने वाला काम, जैसे एकदम पास ला दे, एकदम ऐसे पास लाए। तो एक दूसरे के समीप जब लाते हैं तो लाकर क्या करना है? आपको एक निकाय बनाना है, एक सिस्टम बनाना है। क्या करना है? तो एक आपको निकाय बनाना है। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक किसको लेना है? तो बिंदु आवेश को लेना है। और कहां से लाना है? तो अनंत से। और एक दूसरे के समीप लाना है। तो समीप लाकर करेंगे क्या? तो निकाय बनाएंगे। और निकाय बनाने में जो आप वर्क करेंगे, मतलब बोले तो कार्य करेंगे, वही उस सिस्टम का, उस निकाय का क्या कहलाता है? तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। देखिए कितने सरल तरीके से समझाएं। क्या कहेंगे? कहेंगे दो या दो से अधिक। और किसको लेना है? तो बिंदु आवेश को लेना है। कितने? तो दो या दो से अधिक। क्या लेना है? तो बिंदु आवेश लेना। और इसको अनंत से, मतलब दोनों आवेश को या दो से अधिक आवेश ले रहे हैं, तो अनंत से मतलब दूरियां बहुत ज्यादा। अब अनंत का मतलब ये नहीं हुआ कि हम यहाँ से चले जाएं कहाँ पे, तो सऊदीया चले जाएं, वहां से चार्ज लेके आए ढोकर, तो चला आएगा, आने के लिए तो आ ही जाएगा, मगर ये अनंत नहीं हम कह सकते। थोड़ी सी जो दूरी होती है वो थोड़ा ज्यादा हो तो उसको इन्फिनिटी मानने लगते हैं, उसकी रेडियस या लंबाई लेंथ के हिसाब से। तो वही कहते हैं कि दो या दो से अधिक बिंदु आवेश को कहां से ले जाना है? तो अनंत से ले जाना है। और लाकर एक दूसरे के समीप लाना है। और लाने में क्या करना है? तो एक निकाय बनाना है। तो जब निकाय बनाएंगे तो जो हम वर्क करेंगे, कार्य करेंगे, वही कार्य उस सिस्टम में क्या हो जाएगा? तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
ये भी अदिश राशि होता है, यूनिट जूल होता है जो कार्य का होता है। अभी इसका फार्मूला मैं ट्रिक से बताऊंगा जो आप 10 सेकंड में ही ट्रिक से कर लेंगे, मगर पहले नहीं, इसको पहले विधिवत समझे। ट्रिक वाला तो काम कभी भी कर जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे ये हो गया, हम इसका आप डिफिनेशन लिखने चल रहे हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, कितना लेना है तो 2 या 2 से अधिक कैसे को तो बिंदु आवेश को कहां से तो अनंत से, मतलब 2 या 2 से अधिक बिंदु आवेश को अनंत से एक दूसरे के क्या करना है, एक दूसरे के समीप लाना है। एक दूसरे के समीप लाकर निकाय बनाने में कृत कार्य या प्राप्त कार्य उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है, संचित हो जाती है। जिसे क्या कहते हैं तो जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए रही बात, ये तो इसकी डिफिनेशन हो गई, परिभाषा हम लिख लिए। किससे लिखते हैं उसको भी लिख देते हैं, मात्रक क्या होता है वो भी लिख देते हैं। बीमा नेक्स्ट टर्न में पढ़ा लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, परफेक्ट रहेगा अच्छे से, ठीक है। लिखेंगे इसे किससे लिखते हैं तो यू से, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या होता है तो जूल होता है, मतलब इसका मात्रक जूल होता है, मतलब जो वर्क होता है वही तो है, तो इसीलिए इसका भी मात्रक जूल होगा, जूल होता है। बीमा वही होगा, ml²T⁻2A होता है, ठीक है। लिख देंगे, बेटर रहेगा, अलग अलग पढ़ेंगे, साफ सुथरा रहेगा, ठीक है। देखिए क्या है, कहेंगे 2 या 2 से अधिक क्या लेना है तो बिंदु आवेश लेना है, जिसको कहाँ से लाना है तो अनंत से। एक दूसरे के कहाँ लाना है तो समीप लाना है। समीप लाकर करेंगे क्या तो एक सिस्टम बनाएंगे, और जो बनाएंगे तो जो एनर्जी लगती है वही उस सिस्टम की क्या कहलाती है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। हो गई, ठीक है। इसको किससे लिखते हैं तो यू से लिखते हैं। यूनिट क्या होता है तो जूल होता है। हो गए। अब फिगर देखिए, मान लीजिए एक आवेश यहाँ पे है, पॉइंट का नाम हम रखेंगे एक आवेश यहाँ पे है, और इसको इन्फिनिटिव से लाना है। कहाँ से लाना है अनंत से। ये आपका ये ए है और ये पॉइंट आपका बी है, इस पर चार्ज आपका Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। एक दूसरे के समीप लाएं तो इसकी बीच की दूरी जरूर होगा R। अल्लाह के एक सिस्टम बना दिया, जो वर्क करेंगे वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, या ये देखिए क्या इस Q1 के कारण इस B बिंदु पर कितना विभव मिलेगा ये निकालेंगे। लिखेंगे Q1 के कारण B बिंदु पर वैद्युत विभव, तो जब वैद्युत विभव निकालेंगे तो कितना मिलेगा तो आपका जो मिलेगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों, या Q1 है तो Q1 लिखेंगे बट्टे क्या R, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। करना क्या है, मान लीजिए ए के कारण विभव निकाले, वह हो गया। Q2 को कहां से ला रहे हैं इसके समीप तो अनंत से ला रहे हैं, तो ला रहे हैं तो एक सिस्टम बना रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं हम, Q2 को कहां से ला रहे थे इन्फिनिटिव से, और किस पर ला रहे थे B पर। तो लाने में कार्य जो करेंगे, पहले कार्य निकाल लीजिए। तो लिखेंगे Q2 को कहां से ला रहे हैं तो अनंत से, तो अनंत से कहां पर लाना है B बिंदु पर लाने में कृत कार्य निकालिए तो कितना होगा। विभव के परिभाषा से V = होता है W बट्टे आपका Q0।
पढ़ चुके हैं। अभी मैं उसको भी एक बार डिस्कस कर दूंगा। देखिए क्या है, यहाँ से जब W निकालेंगे तो W इक्वल टू होगा क्या, Q इंटू वी। तो यहाँ पे हमारा दूसरे आवेश को ला रहे हैं ना, तो Q2 इंटू वी को ऐसा नंबर क्या हो जाएगा 2। अब क्या करिए, ये V का वैल्यू यहाँ पे रखिए। तो जब रखेंगे तो लिखेंगे, यहाँ पे बताना है क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से मिला दीजिए। तो जैसे मिलाएंगे आपका W इक्वल टू है Q2 रहेगा, गुणे V का मान क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे क्या है R। मिला दीजिए तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा R। ठीक है, अब देखिए क्या कहेंगे जो ये कार्य किए हैं यही कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। यही कार्य जो सिस्टम बना है उसमें क्या हो जाएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। ये टर्म आप लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे लिख देंगे। अतः यही जो आप वर्क किए हैं यही क्या हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर W का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा R। ठीक है, ये हो गई आपकी आंसर आ गई। अभी मैं कहा इसको ट्रिक से बताऊंगा, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, बस आ जाएगा आंसर। देखिए क्या, पहले हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जाने, मान लो यही 2 आवेश है, इसको कहाँ से 2 या इससे भी अधिक ले लीजिए, इसको कहाँ से लाना है, तो अनंत से मतलब बड़ी दूर से लाकर एक दूसरे के समीप लाना है। कहाँ लाना है, तो एक दूसरे के समीप। जब लाएंगे एक दूसरे के समीप, तो लाने के बाद करना क्या है, तो एक सिस्टम बनाना है। और जो सिस्टम बनाएंगे वही उसके अंदर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी, जिसको हम या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसको लिखते किससे हैं, तो U से फिगर हो गया। बाकी उसके बाद Q1 के कारण इसके कारण इस पर विभव निकालते हैं, तो हमारा ये मिलता है V इक्वल टू होता है ये फार्मूला बिंदु आवेश कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। तो पहला आवेश है तो Q1 मिलेगा। Q2 को कहाँ से ला रहे हैं, B बिंदु पर, तभी तो एक सिस्टम बना रहे थे इन्फिनिटिव से लाकर, और क्या कर रहे हैं, एक कार्य कर रहे हैं। तो कार्य बराबर या विभव के परिभाषा से हो जाता है, भी इसको भी बता देंगे। W इक्वल टू होता है Q इंटू V, कहाँ से ही जैसा आया है। ठीक, V का मान जो निकाले हो रख दो, रख के गुणा भाग कराएं, आ गया आंसर। कार्य निकाले, यही कार्य ही तो होता है एनर्जी। अब किसके रूप में उसको बदलना है, तो स्थितिज ऊर्जा। और कौन सा स्थितिज ऊर्जा, आवेश के कारण जो ऊर्जा खर्च होगी उसको हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। हो गई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इसको हम कहे तो ट्रिक से बताएंगे, इसको भी बताना है और ट्रिक भी बताना है। इसको थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, देखिए क्या है, बाकी और कुछ नहीं मिटाएंगे ताकि आप नोट्स बना लें, थोड़ा सा वीडियो रुक कर। वैसे भी देखिए क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और कूलाम के नियम से बल का सूत्र होता है 1/2 आवेश के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे क्या होता है R स्क्वायर इंटू R है। R से R कट गया, W का मान क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे क्या R। इसी को तो हम U लिखते हैं। देखिए आ गया। हम कहें ना 10 सेकेंड लगेगा ट्रिक बताएंगे तो, मगर ये मायने नहीं रखता। हमें बोर्ड में अच्छी मेरिट लाना, तो आप विधिवत लिखिए। ये सिर्फ सवाल के लिए, जैसे हम कोई चीज़ बेसिक भूल जाते हैं तो उसके लिए होता है। अब रही बात, मुझे याद है विभव के बारे में बताना आपको। तो विभव क्या होता है, तो मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज ले लिए, चार्ज हो गया, इसको इन्फिनिटिव से अनंत से लाना है और इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। तो लाने में जो आप वर्क करोगे इसके भीतर किसी भी पॉइंट पर, वही वर्क क्या कहलाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो मान लो ये चार्ज था, इसके बारे में बता चुके हैं। इसके चारों ओर का जो फील्ड बन रहा है, क्षेत्र बन रहा है, इसमें कोई दूसरा अन्य चार्ज लाते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो उसी जो एरिया बना रहा है, क्षेत्र बना रहा है, उसी क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उम्मीद करता है आपको समझ में आई होगी। ठीक है।